नमस्कार दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड फाइन. देन टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक इज आज के सेशन में आपको ये बताऊंगा यहाँ से ABS इसका मतलब हो जाता है आपका ऑफ, अवे फ्रॉम या फिर अपार्ट या डाउन. ऑफ का मतलब हो जाता है अलग, डिस्टेंस. अवे फ्रॉम का मतलब भी सेम होता है, अलग हो जाना उससे. और अपार्ट का मतलब भी होता है अलग हो जाना. और डाउन का मतलब सारे का एक सेंस आ रहा है. ABS ऑफ, अवे फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम. देने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि जहाँ भी आप देखेंगे AB और ABS वहाँ सेंस समझेंगे. वहाँ का सेंस क्या आएगा? ऑफ, अवे फ्रॉम, अपार्ट. उसी से आज का सेशन आपका AB पे बेस्ड ही है. यहाँ भी देखिए AB, आप यहाँ भी देख सकते हैं. यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी. इसी तरह से बहुत सारे वर्ड दिया गया है. तो आज का फर्स्ट वर्ड है आपका एबडक्ट. एबडक्ट का क्लासिफिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है. और एबडक्ट का क्लासिफिकेशन आपका है वर्ब. हिंदी हो जाता है इसका मतलब अपहरण करना, एबडक्ट. और इसी का कुछ सिनोनिम्स है. किडनैप, नेक्स्ट है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर. नेक्स्ट है आपका हाईजेक, नेक्स्ट कैरी ऑफ, नेक्स्ट मेक ऑफ विथ. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एबहोर. एबहोर का क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो एबहोर आपका वर्ब हो जाएगा. और एबहोर का हिंदी हो जाता है घृणा करना. और सिनोनिम्स देखते हैं. डिटेस्ट. सेकेंड है आपका हेट, HATE, हेट. थर्ड है आपका लोथ, LOATH, लोथ. नेक्स्ट डिस्पाइस, DESPICE, डिस्पाइस. और नेक्स्ट है आपका एक्सक्रेट, EXECRATE, एक्सक्रेट. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एबॉलिश. एबॉलिश भी आपका वर्ब है. एबॉलिश का हिंदी हो जाता है समाप्त करना, एंड करना, किसी भी चीज को खत्म करना. सिनोनिम्स है इसका पुट एन एंड टू, समाप्त करना, खत्म करना, लास्ट करना, डू अवे विथ. ये सारे आप सिनोनिम्स दिए हुए हैं, सिमिलर वर्ड्स. नेक्स्ट टर्मिनेट करना और एनिहिलेट. इसका मतलब ये होता है आपका समाप्त करना, खत्म करना. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट आपका एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हो जाता है सार. ये आपका एडजेक्टिव है. थ्योरेटिकल, इंग्लिश में हम लोग समझते हैं थ्योरेटिकल. उसके बाद है आपका कॉन्सेप्चुअल. नेक्स्ट है आपका मेटाफिजिकल, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल. और नेक्स्ट है आपका हाइपोथेटिकल, HYPOTHETICAL, हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल पर्सन. हाइपोथेटिकल पर्सन. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एबनॉर्मल, यानी जो नॉर्मल नहीं हो. ये आपका एडजेक्टिव है और हिंदी हो जाता है इसका असामान्य. वर्ड को पढ़ने के साथ साथ आपको वर्ड का क्लासिफिकेशन भी जानना बहुत जरूरी है. आप ताकि इजीली आप ग्रामर में यूज कर सकते हैं आपको. ठीक है. एबनॉर्मल का मतलब हो जाता है असामान्य, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, अनयूजुअल. नेक्स्ट है आपका आइसोलेट. आइसोलेट प्लेस होता है ना, आइसोलेट प्लेस या आइसोलेट प्लेस. एनोमलस, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, एनोमलस. नेक्स्ट है आपका पिकुलियर और PECULIAR, पिकुलियर. उसके बाद है आपका अनऑर्थोडॉक्स. अनऑर्थोडॉक्स
डॉग्स। एक मिनट, या एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल, आइसोलेट। नेक्स्ट है आपका पिकुलियर, पिकुलियर पॉइंट होता है, ये आपका कोलोकेशन हो जाता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पिकुलियर पॉइंट, पिकुलियर टॉपिक। अनऑर्थोडॉक्स यानी जो ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, अनऑर्थोडॉक्स फैमिली होता है यानी जो सामान्य नहीं है, असामान्य। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना, ये भी आपका वर्ब है और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिजाइन, रिटायर, RETIRE रिटायर, RESIGN रिजाइन, STEPDOWN स्टेप डाउन, RELINQUISH रिलिंक्विश। उसके बाद है आपका रिनाउंस, RENOUNCE रिनाउंस, और उसके बाद है आपका एब्ज्यूट। Friends, these words are very very important, and you can see exhaustive list of I think today I took total 10 words, and if I conclude entire words, total words for this session, I hope आप काउंट कर सकते हैं सिंपली 10 ये हो गया, और 5 तो अप्रॉक्स मैंने लिखा ही आपका सिनोनिम्स हो गया। तो 5 + 1 6 और इंटू आप कर देंगे 10, तो 6 × 10 कितना हो गया आपका 60 to 70 वर्ड्स आपका। और ये वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप देख सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर से, आप चाहे द हिंदू हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बस वर्ड्स को याद नहीं करना है, आप वर्ड्स को मेमोराइज कीजिए, वर्ड को रिपीट कीजिए 2 और 3 टाइम्स। स्पेशली आप जब आप सोते हैं, सोने के टाइम आप सिर्फ रिकॉल कीजिए, एंड बिलीव मी ऑल वर्ड्स विल बी मेमोराइज गाइस विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आते हैं एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस नाउन है और इसका हिंदी में होता है संयम करना, संयम, ठीक है, यानी परहेज करना, हम लोग कहते हैं ना संयम। इसका हो जाता है आपका सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी संयम जीवन होता है ना। जैन लोग देखते हैं, आप देखते होंगे जैन लोग जो है संयम जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को बाहरी उसमें बहुत ये भी होते हैं ना, जैन साधु होते हैं जो कि नेकेड रहते हैं, नेकेड बॉडी रहते हैं, बहुत सारा वो सेल्फ रिस्ट्रेंट करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिस्ट्रेंट हो गया, सेल्फ डिनायल हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, सेलिबेसी हो गया। ये स्पेशली टर्म यूज किया जाता है सेलिबेसी, स्पेशली ये टर्म भी है कि सेक्सुअल यानी एब्स्टिनेट फ्रॉम सेक्सुअल लाइफ, ठीक है। दोज पर्सन्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स, दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी। वो लोग सेक्स से पूरा परहेज करते हैं। नेक्स्ट वर्जिनिटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्सोल्यूशन। ये नाउन है आपका, हिंदी हो जाता है इसका मोक्ष। आप जब वीडियो देख रहे हैं, आई अर्ज, अपील एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज स्पीक अप। आप वर्ड को बोलिए, जब तक आप वर्ड को बोलेंगे नहीं वर्ड याद नहीं होगी। आप बोलिए, आप जो रूम में हैं तो अपना गेट को क्लोज करके आप वर्ड को रिपीट कीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स। आप वर्ड को याद नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं वर्ड को याद कर सकते हैं। 5 डेज 10 डेज वर्ड को याद करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट वर्ड को आप समझेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसको सबसे बड़ी चीज है यूसेज। द मोर यू यूसेज द मोर यू लर्न। जितना वर्ड को यूज करेंगे, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो वहां पे अंडरलाइन कीजिए, वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और एक रजिस्टर में उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। सेल्फ डिनायल, सेलिबेसी, वर्जिनिटी। एब्सोल्यूशन का ये नाउन है मोक्ष, इसका मतलब होता है फॉरगिवनेस, ठीक है, क्षमा कर देना, माफ कर देना,
पार्डनिंग, पार्डन देखते हैं स्कूल क्लास में यूज होता है, टीचर लोग बोलती हैं पार्डन मी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, फॉरगिव मी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये तो हो गया पार्डनिंग। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करना, पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको वहां पहले एडमिट किया जाता है और जब वहां से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तब वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, आप घर जा सकते हैं। सिमिलरली इसका मीनिंग भी आपका हो जाता है एक्सोनरेशन, इसका मतलब भी सेंस वही हो, एक्सोनरेशन इसका मतलब यही हो जाता है आपका डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना उसको, उनको, राइट नाउ। एक्सोनरेशन सिनोनिम्स में बहुत सारे काम ये वर्ड्स आपको यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गूढ़, रहस्यमयी, जिसको जानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कुछ न कुछ तो मिस्ट्री है इस बात में, यानी रहस्य है, गूढ़ है, कुछ न कुछ छिपा हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा जानना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर यानी ऑब्सक्योर जो दिखाई नहीं देता है। इसोट्रिक, राइटर हो गया, ऑथर हो गया, वो लोग क्या लिखते हैं, इसोट्रिक पोएम लिखते हैं, डिफिकल्ट लिखते हैं वो लोग, थोड़ा सा समझना उन लोगों का, स्पेशली देखिए राइटर लोगों का और ऑथर लोग जो लिखते हैं उनका वो कुछ एक अलग सेंस से लिखते हैं, अलग दुनिया में, वो लोग अलग दुनिया से हट के थोड़ा सा वो लिखते हैं, जिनको कि हम लोग थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए आपका वोकैब पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश लिटरेचर का लैंग्वेज अच्छी तरह से आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्ट। देखिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो गया, इसोट्रिक का मतलब डिफिकल्ट होता है। परप्लेक्सिंग, ये भी वर्ड कॉमन है आपका, परप्लेक्सिंग। और एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, ये सारे हो गए पोएम्स। आप एंटोनिम्स मत याद कीजिए, सिनोनिम्स याद कीजिए। सिनोनिम्स याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल क्लासिफाई, यू विल, अब होता है एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मेथड होता है, एलिमिनेट मेथड से आप इजीली सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप करेक्ट कर सकते हैं आप, राइट ना। और आप अगर आप वो नहीं करते हैं तो वर्ड को एटलीस्ट पॉजिटिव और निगेटिव भी अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। एक्सोनरेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ब है आपका निरस्त कर देना, यानी रेप्यूडिएट कर देना, खत्म कर देना उसको, रिवोक कर देना, इसका मतलब भी वही हो जाता है रिपील, REPEAL, रिपील। देखते हैं जब भी कोई भी सेक्शन होता है या कोई भी लॉ होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपका 370 को रिपील कर दिया गया, और क्या एब्रोगेट कर दिया गया। आप द हिंदू में देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्पेशल सेक्शन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो कि अब एब्रोगेट कर दिया गया है, राइट ना। डू अवे विथ, ये भी यही हो जाता है आपका। और एनुअल, एनल, ANNUL, एनल मींस निरस्त। एक और दे सकते हैं, कैंसिल भी आप दे सकते हैं, कैंसिल करना। नलिफाई करना, नलिफाई का मतलब भी वही हो जाता है, ठीक है। तो एक बार और हम रिपीट करते हैं, प्लीज वंस अगेन आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्पीक अप। वर्ड को सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के और सिर्फ वॉच करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप वर्ड को बोलिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, वॉच वीडियो कंप्लीट अगेन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आप वर्ड को देखेंगे। और बुक्स में आप जब पैसेज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहां पे जब वर्ड्स वहां पे वर्ड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो वंस अगेन फ्रेंड्स रिवीजन करते हैं। एबडक्ट अपहरण, किडनैप, कैप्चर, हाईजेक, कैरी ऑफ, मेक ऑफ विथ, MAKE, मेक ऑफ विथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एबहोर। एबहोर का मतलब, एबहोर वर्ब है आपका घृणा करना, डिटेस्ट, हेट, लोथ, डिस्पाइस, एक्सक्रेट। एबोलिश समाप्त करना, वर्ब है आपका पुट एन एंड टू, डू अवे विथ, टर्मिनेट कर देना, एनिलेट करना,
एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव है, सार हो जाता है। थ्योरेटिकल जिस बोलते हैं ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी, नॉट प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। मेटाफिजिकल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल पर्सन होते हैं जो सिर्फ हवा में ही बात करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये है वो है, हवा में ही अपना दे रहे हैं अपना, वो हाइपोथेटिकल पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल एडजेक्टिव है आपका असामान्य, अनयूजुअल, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड प्लेस होता है, आइसोलेशन। अभी जो कोविड-19 हुआ था, आप देख रहे थे क्या बोला जा रहा था कि आइसोलेट में जाइए आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं, ठीक है, आप दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं या फॉरेन से आते हैं, एटलीस्ट यू मस्ट लीव 15 days in isolation for safety and security reasons, for your family, for your country, for your friends, everything to isolate। इस तरह से वर्ड को आप कोरिलेट कीजिए, वर्ड को आप लिंक कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ से वर्ड को, तब देखिए वर्ड को पढ़ने में कितना मजा आएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे वर्ड को आप रखते हैं, मैं सिर्फ हिंदी लिखा हूं आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश फॉलो करेंगे, देन इट विल बी मोर बेटर एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, बिकॉज दिस फंडा दिस इज व्हाट आई यूज टू। हाँ, शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, वो फीलिंग्स नहीं आएगा, वो आपको एक होता है ना हिंदी का एक अपना अलग सी फीलिंग्स होता है, बट आप 2 months 3 months और 5 months जब आप यूज टू हो जाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आते हैं थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, मेटाफिजिकल, हाइपोथेटिकल पर्सन। ये मैं कोलोकेशन भी देते जा रहा हूं कि इस टर्म को यूज करके ज्यादा यूज किया जाता है। मैं नेक्स्ट सेशन से और कोशिश करूंगा और भी कोलोकेशन का कलेक्शन लाने का। एबनॉर्मल एडजेक्टिव है आपका अनयूजुअल बिहेवियर, एनोमलस, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पिकुलियर, अनऑर्थोडॉक्स, एब्डिकेट, त्याग करना, रिजाइन करना। जब हम लोग जैसे अभी आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट में भी हम जब आप जॉब करते हैं, हम लोग का जब 60 ईयर्स जब एंड हो जाता है हम लोगों का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कंपनी रिटायर कर देती है, रिटायरमेंट मिलता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या स्टेप डाउन भी होता है ना। जैसे अगर आप स्वेच्छा से हो सकता है आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप बिफोर एंड द योर एज के जब आपका रिटायरमेंट का एज होता है, उससे बिफोर रीचिंग द रिटायरमेंट एज यू कुड वॉलंटरी गिव द स्टेप डाउन टू योर कंपनी। स्टेप डाउन आप त्याग पत्र होता है, रिलिंक्विश, त्याग कर देना, रिनाउंस का मतलब ये होता है, और एब्जोर, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एब्स्टिनेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ डिनायल, सेलिबेसी, नन लोग जो है वो सेलिबेसी को फॉलो करती नहीं तो वो नन कहलाएंगी नहीं, ठीक है। वर्जिनिटी, वर्जिन गर्ल, वर्जिन प्रोडक्ट भी होता है, एक वर्जिन का मोबाइल भी आया था बहुत दिन पहले, वर्जिन। नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूशन, मोक्ष, नाउन है। क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। आप बोलते हैं सिर्फ वर्ड्स को याद कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंशन। देखिएगा, मैं एक वर्ड से जैसे वर्ब का फॉर्म लूंगा एबडक्ट से, तो एक वर्ड से मैं 5 to 6 10 वर्ड्स में फॉर्म करूंगा और आपके सामने में करूंगा और इसी बोर्ड पे करूंगा, ठीक है। तब आप देखेंगे एक वर्ड से कितना हो जाता है, वर्ब है, फिर मैं इसको नाउन करूंगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल करूंगा, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म में यूज करूंगा। टिल देन वेट एंड वॉच। एब्स्टिनेंस ये हो गया, एब्सोल्यूशन फॉरगिवनेस, पार्डनिंग, डिस्चार्ज करना, एक्सोनरेशन करना, ठीक है। एब्स्ट्रूस एडजेक्टिव, ऑब्स्क्योर, esoteric, difficult, perplexing, enigmatic, and if you want to write down in your note copy you could easily write down, आप लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। एब्स्ट्रूस एडजेक्टिव गुड होता है, रहस्यमयी होता है, ठीक है। ऑब्स्क्योर, esoteric, difficult, perplexing, 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 enigmatic, abrogate, repudiate, revoke, repeal, do away with, annual and nullify and cancel. Friends, you must like this video as far as my knowledge is concerned. If you like this video, please
प्लीज आप लोग जानते ही हैं व्हाट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड नेवर फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।